बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो मेरी डेली वीडियो वॉच करते हैं, आप मेरी वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। आइज़ल बीमार थी, आपको मैंने बताया, मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की है। तो उसके लिए मैं बना रही थी खिचड़ी, और ये उसके लिए मैं पानी बना रही हूँ। पुदीना है इसमें, छोटी इलायची है, सौंफ है और दालचीनी है। ये पानी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। स्टमक का इशू हो तो उसके लिए भी ये पानी बहुत मुफीद होता है। तो ये बरसात के मौसम में जब भी बच्चों का पेट ख़राब हो तो आप लाजमी ये पानी बना कर दिया करें। इससे बहुत आपको जो है ना अफाका होगा बच्चों के लिए। तो ये कल तो आइज़ल की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज मैं इसकी अभी काफ़ी बेहतर है। तो आज मैं इसको मेडिसिन देने लगी थी। आपको पता है मेडिसिन भी बच्चे बड़े मुश्किल से खाते हैं, और ये बड़ा तंग करती है मेडिसिन खाते हुए भी। तो इसीलिए मैंने कहा चले मैं छोटी सी, अब आज ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो नहीं है, मोबाइल भी मेरा ख़राब था। बरसात के मौसम में वैसे बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पहले उसको भी डायरिया हो गया था, फातिमा को, उसके बाद ज़ैनब को, तो अब ये आइज़ल ने बारी दी है। पता है वायरल है, हुआ है आजकल बहुत ज़्यादा डायरिया। तो बड़ी टेंशन होती है। छोटी जब फातिमा थी ना, तब उसकी भी यही प्रॉब्लम थी, बहुत डायरिया होता था उसको। और तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हुई है तो कुछ सुकून हुआ है। अब आइज़ल ने बारी लगा ली है। तो पहले उससे ज़ैनब की बारियाँ थी। तो बच्चे जब तक थोड़े बड़े नहीं हो जाते ना, इस एज में तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो मेरी तो तीनों बेटियों को ना बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ है। तो मुझे बड़ी टेंशन होती है जब भी गर्मियाँ आ जाती हैं। तो ये मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन रूटीन होती है जब कोई भी ना इन तीनों में से बीमार हो जाए। चले फातिमा ज़ैनब तो चले अब थोड़ी बड़ी हो गई, आइज़ल तो अभी छोटी है ना, तो मेरे लिए टफ़ रूटीन हो जाती है। क्योंकि ये एक तो खाती पीती बहुत कम है, जब छोटी होती हैं तो बड़ा मसला करती हैं। तो उसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। तो फिर मेडिसन अभी 1 वीक पहले मैंने आइज़ल की मेडिसन ख़त्म करवाई है। 2 एंटीबायोटिक इसने खाई हैं, और अभी 1 वीक गुजरा है और फिर दोबारा से बीमार हो गई है, और अब फिर से इसकी एंटीबायोटिक। तो बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सब माओं के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं। जब बच्चा बीमार हो तो ऑटोमेटिकली जो मदर है ना, वो बहुत मुश्किल में आ जाती है। क्योंकि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। आइज़ल भी बहुत चिड़चिड़ी हुई है, ऊपर से इसने दांत भी निकाल रही है, तो बड़ी टेंशन होती है। तो फातिमा ने कह दिया मम्मा आज मुझे समोसे बना के दें। तो आपको पता है समोसों में तो ज़रा टाइम लग जाता है। मैंने कहा बेटे समोसे तो नहीं, कहती मम्मा फिर पकोड़े ही बना दें। मैंने कहा चलो पकोड़े बना देती हूँ। तो किचन में तो मैंने खड़े होकर इतना वर्क नहीं किया। रूम में फिर एसी ऑन था, कमरा ठंडा हुआ था, तो मैंने कहा मुझे यहाँ पर सामान ला दो तो मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं किचन में जाऊँगी जब मैंने फ्राई करने हैं पकोड़े। तो ये मैंने बारीक बारीक आलू और प्याज और हरी मिर्ची और धनिया था। पालक के पकोड़े भी बड़े मज़े के लगते हैं, तो धनिया पड़ा हुआ था। उसके बाबा गए हुए हैं ना कलाम, तो मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह देकर गए हैं। मैंने कहा मुझे सौदा देकर जाए, मुझे टेंशन ना हो पीछे से। तो पहले तो यही रूटीन होती थी, इसके बाबा का मोस्टली काम वहीं था कलाम में। तो अब 3 साल हो गए थे तो इनके पापा का ये काम बंद हुआ था। अब नेक्स्ट फिर कोई काम मिला तो वापस चले गए, वरना यही हमारी रूटीन होती थी। तो अब 3 साल के बाद गए हैं तो बड़ा फ़ील हो रहा है बच्चों को भी ना। तो 3 साल से आउट ऑफ सिटी नहीं गए काम करने से, लाहौर में ही होते हैं। तो ज़ाहिर है फिर बच्चे महसूस करते हैं। महसूस तो वैसे मुझे भी हुआ, इस बार काफ़ी अरसे बाद गए हैं। तब आदत हो गई थी ना, 13 साल से वो जा रहे थे तो आदत थी। तो अब ज़रा एकदम से घर में रहे हैं तो वो आदत ज़रा चेंज होगी। चलें खैर से, जहाँ पे अल्लाह ताला ने रिज़्क़ और रोज़ी लिखी हुई है वहाँ पर अल्लाह ताला ले ही जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि पहले भी जब आए हैं हम लोग सैर करके, आपके साथ मैंने शेयर की थी अपनी सारी बात कि क्या उनके साथ प्रॉब्लम हुई। तो अभी भी वो हिल स्टेशन में वो तो रही ज़्यादा उन जगहों पे हैं, बस जब अल्लाह ताला की आजमाइश आनी हो तो ये मुश्किल आ गई। अदरवाइज़ इतना वो इन पहाड़ों पर रहे हैं ना, इतना उनका काम ही ज़्यादा उधर होता था। जब से मेरी शादी हुई तो मैं भी जब भी वीकेंड्स ये आती थी छुट्टियां वेकेशंस, तो हम लोग सब उधर चले जाते थे। तब आइज़ल नहीं थी तो फातिमा और ज़ैनब भी होती थी। तो जब से माशाल्लाह आइज़ल हुई है, उनका काम इधर ही था, लाहौर में ही होते थे ना, तो हम लोग अपनी वेकेशंस वहीं इंजॉय करते थे जाकर। और मोस्टली जब रमज़ान आता था, यकीन करें कलाम का वेदर भी बहुत अच्छा होता है, तो सारे रोज़े हम मैं वहाँ जाके रखती थी। फिर इसके बाबा ने भी रोज़े रखने होते थे ना, फिर हम लोग चले जाते थे। और इतना अच्छा वेदर होता था, इतना अच्छा कि रोज़े का पता ही नहीं चलता था। पिछले जो डेज़ में रोज़े गुजरे हैं ईयर्स में, कुछ ईयर्स पहले, तो कितनी हब्बस और कितनी गर्मी होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ पर जाकर बहुत अच्छे रोज़े गुजरे। तो बस अब ज़रा रूटीन चेंज हो गई है, वो इधर होते हैं तो फिर इधर ही रोज़े गुजरते हैं।
अब इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट इनके पापा को काम मिलता है तो फिर हम कलाम भी लाजमी जाएंगे, वहाँ भी मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी। मैंने आपको बताया था मैंने बाज़ार जाना है, तो याद मैं बाज़ार गई हुई थी। तो ये सूट देखें, ज़ैनब भी कह रही थी फ़ातिमा कि मामा हमें कोई सूट बना कर दें ओवरऑल ना। तो फिर मैंने कहा चले ये ब्लैक कलर के साथ फिर मैं स्किन कलर की मैं ये मैच करके लाई हूँ फ़ातिमा के लिए। मैंने कहा इसको मैक्सी बना कर दूँगी ना, तो जब स्टिच होगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो छोटे छोटे काम थे, बस चीज़ें लेने वाली थी। तो ये सूट मेरी सिस्टर ने मुझे लेके दिया था, बड़ी आपी ने ना, ओरिका से। वो भी मेरे पास वीडियोस थी, वो मिल नहीं रही, डेल हो गई है मुझसे, वरना मैं वो भी आपके साथ शेयर करती। ये एक ऑरेंज कलर में बड़ा प्यारा अलकरम का है 2 पीस ना, ये लेके आई हूँ ओवरऑल। ये फ़ातिमा और ज़ैनब का दोनों का बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह आपके साथ ये भी शेयर करूँगी। तो जो भी मेरे चैनल पर इस टाइम नया आया जल्दी से मेरी वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टिकटॉक पे भी जाकर मेरी वीडियोस को देखा करें, वहाँ पे भी मेरे चैनल को फॉलो करें और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो बाकी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलती रही। ये देखिए मैंने पर्पल कलर की लैस लगवाई है, इसको बड़ी प्यारी लग रही थी। तो ये मेरी सिस्टर का ना सूट था, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, तो फिर उन्होंने फिर मुझे गिफ्ट किया कि भाई को अच्छा लगा है हमारे, तो चलो तुम्हें भी मैं गिफ्ट करती हूँ। तो ये फिर हम बाज़ार गए ना, तो फिर इसकी आज मैं लैस लेकर आई हूँ। तो घर आई हूँ तो चावल बनाए हुए थे, तड़का वगैरह मैं रख कर गई थी। तो मैं आई हूँ तो फ़ातिमा ने जल्दी से ना पानी का उबाल चढ़ा है तो साथ ही राइस डाल दिया कि मामा मैं जल्दी से आज मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चलो बना लो। तो दलीम थी पड़ी हुई जो ख़त्म दिलाया था ना, तो मैंने थोड़ी फ्रीज़ की हुई थी, तो वो फिर मैंने उसके साथ ना गर्म किया, तो अब हम खाना खाने लगे थे।